बेशरम रंग बोल के क्या भगवा रंग, ये भगवा चोली हम हिंदुओं की शान है, मान है, आन है। ये भगवा चोली बजरंगबली की पहचान है। तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी। 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ और इसी तरह मैं भाषण देते आई हूँ। दरगाह तो जाते ही हैं, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते ही हैं, एक बार मंदिर होके आ जाए। यही बहाने कुछ हिंदू देखे तो अरे नहीं ये तो सुधर गया, अब हम इसकी मूवी देखेंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। सनातनी रंग को क्यों दिखाया पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है हम हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भगवानी तो मजाक ही तो उड़ाया, मजा आ रहा है ना, बस मजे लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है हमारे धर्म का मजाक उड़ाना। मैम इससे बड़े गद्दार और कौन होंगे जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं हमें इस देश से डर लगता है। पठान का एक बार फिर से लाल सिंह चड्ढा की तरह बहिष्कार का ट्रेंड चला दिया गया है, कैसे देख रही हैं? आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि जब इस देश की जनता ने ये सोच लिया था, खास करके मैं हिंदुओं को बोलूंगी क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, बात एक ही चीज पे आ गई। अब दूसरा सवाल आप हमसे यही पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खानों को आप बॉयकॉट कर रही हैं, तो इसमें पहले मैं एग्री कर दूं, हाँ ऐसा ही है। क्योंकि इन लोगों ने ठेका लिया था किस चीज का? हमारे धर्म को नीचा दिखाने का, सनातनी धर्म को बदनाम करने का, भगवाधारी इंसान का मजाक उड़ाने का। किसी को विलन बनाना है तो उसमें तिलक लगा दो, उससे ज्यादा खतरनाक बनाना है मोटे मोटे रुद्राक्ष पहना दो, उससे ज्यादा करना है भगवा गमछा लपेट दो। उन लोगों ने कसम खा रखी थी किसी भी तरह से ये सनातन धर्म को बदनाम करने की। हिंदू कुछ नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? थिएटर में जाके तालियां बजा रहे थे। पीके हो या वीर जारा हो, ऐसी बहुत सारी मूवियां आई हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बनाई गई और हम लोगों ने देख के उसे सुपर डुपर हिट बनाया है। वो कोई देखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें हम हिंदू भी थे। लेकिन अब मामला पूरा उल्टा हो गया है। अब ये देश उन लोगों को देखना ही नहीं पसंद करता है जिन्होंने हमारे धर्म पे उंगली उठाई, जिन्होंने हमारे धर्म को बदनाम किया। और शाहरुख खान कोई दूर के तो है नहीं। बुर्ज खलीफा पे भले इनके बर्थडे पे तस्वीरें छपती होंगी, पर ये इंसान वही है जिसको हमारे देश में बद्रीनाथ में, याद होगा आपको किस तरह की घटना हुई थी। आज भी हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं ये देख के कि किस तरह बद्रीनाथ में बादल फटने से कितने हिंदुओं की मौत हुई थी। जाहिर सी बात है जाने वाले तो हिंदू ही थे, लेकिन कोई भी खान गैंग की से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ कि भाई दे देते हैं थोड़ा, हम हल्का होगा, थोड़ी मदद कर देते हैं। लेकिन नहीं, यही पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था तो शाहरुख खान देने वाले थे पैसे। अगर मैं झूठ बोल रही तो गूगल कर लेना, गूगल कर ले जाके। किस तरह से जब आपको आपका दिख रहा है, आपका धर्म के लिए प्रेम दिख रहा है, उन पाकिस्तानियों से दिख रहा है, अपने देश की संकट नहीं दिख रही, फिर हम ही नहीं क्यों हिट करवाए? बॉयकॉट तो बॉलीवुड हो ही रही थी, अब इन लोगों की सारी मूवी बॉयकॉट होगी। आपने आमिर खान की ये लाल सिंह चड्ढी भी आपने देख ही ली, अब इसका भी आप हाल देख लेना, पूरा बॉयकॉट है। आपके कहने का ये तात्पर्य है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप ये कह रही हैं? जी करते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, अरे करिए ना भाई, करिए, दोनों को बराबर में रखिए। अगर आप हमारे राम पे उंगली उठा रहे तो हम आपके पे उंगली उठाएंगे। अगर आप हमारी सीता माँ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम आपके पे उंगली उठाएंगे। किसने किया है? इन जिहादियों ने कसम खा रखी थी क्या कि सिर्फ हिंदुओं पे उंगली उठेंगी, सिर्फ हिंदुओं के लिए मूवी बनाएंगे। और नाम क्या दिया गया? मनोरंजन का साधन। अगर इतना मनोरंजन करना है तो करिए, दिखाइए किस तरह आपकी बहन जान बेगम जान बनती है, हम भी मनोरंजन का आनंद उठाएंगे। लेकिन हमारे धर्म को सिर्फ टारगेट करके बोलना ये गलत है। लेकिन आप देखिए, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं खान वाले, लेकिन अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम करते हैं तो शाहरुख खान अभी वैष्णो देवी के मंदिर गए थे नंगे पांव, वो क्यों गए? वैसे इसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। वैसे मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, पद्मावती मूवी थी, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, है ना? दीपिका पादुकोण उसमें रोल कर रही थी और उन्होंने क्या करा, जेएनयू में जाके कन्हैया कुमार के भाषण सुन के उनको रोना आ रहा था और वहां पे जाके वो अपना पूरा, मतलब इन लोगों को पता है क्या है, पहले दबना नहीं है, और अगर दब रहे ना तो कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करो, कुछ देश के विरुद्ध काम करो, हमारे धर्म के विरुद्ध काम करो, अचानक से हाईलाइट हो जाओ। दीपिका पादुकोण ने भी वही किया। और रही बात दूसरी, क्या वैष्णो देवी होके आए हैं, है ना? थोड़े दिन पहले मैंने ये भी देखा था कि आमिर खान कहीं पे पूजा कर रहे हैं अपनी एक्स वाइफ के साथ। इन लोगों का ना ये प्रोपेगेंडा है कि देखो माहौल कैसा हो रहा है। अभी देखिए ना, केजरीवाल को लीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले वो गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की तस्वीर छापने की बात कर रहे थे नोटों में। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है कि या हम तो सिर्फ मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान हो रहा है तो दिक्कत क्या है? दरगाह तो जाते ही है, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते ही हैं, एक बार मंदिर होके आ जाए। यही बहाने कुछ हिंदू देखे तो अरे नहीं ये तो सुधर गया, अब हम इसकी मूवी देखेंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। इस देश का युवा भी जाग गया है और इस देश के बुजुर्ग भी जाग गए हैं। वो बुजुर्ग जो इतने सालों से कांग्रेस का और इस देश में
जितनी भी चीजें हो रही थी उसका समर्थन कर रहे थे, आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, गांधी जी के 3 बंदर बन के इस देश के सभी हिंदू की तरह इन सभी चीजों का समर्थन कर रहे थे। अब नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। बाइकआउट मतलब बाइकआउट, अब नहीं होगा सर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अभी ट्रेंड में चल रही है, बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका जो भी गाना आया है बेशरम रंग, उसमें जो है दीपिका भगवा रंग का कपड़ा पहनकर जो है बेशरम रंग, माफ करिएगा मैम, देखिए यही चीज बात है ना, ये बेशरम रंग गाना बोल के इसमें क्या दिखाया गया, बिकनी पहन के, ये दीपिका पादुकोण है जो कुछ दिन पहले पद्मावती में लिबास पहन के आई थी, फुल लिबास पहन के, वो अपने आप को बिकनी पहन के दिखा रही है, वो भी भगवे रंग के साथ। बेशरम रंग दिखाना था, अब उंगली उठाए हम, हरा रंग क्यों नहीं दिखाया ये बताओ सर। घुमा फिरा के मैम ये लोग टारगेट हमारे ही धर्म को कर रहे हैं, सनातनियों को ही कर रहे हैं, हिंदुओं को ही कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा, इस देश के सभी लोगों को समझना होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। बेशरम रंग बोल के क्या, भगवा रंग, ये भगवा चोली हम हिंदुओं की शान है, मान है, आन है। ये भगवा चोली बजरंगबली की पहचान है। इस भगवा चोली पे ये 2 कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेस उंगली उठाएंगे, हाँ, और हम लोग इनको बख्श दे सर, क्यों ना। अगर अहिंसा हमें करना हो और ये इस तरीके में अपने धर्म का और अपने रंग का को बदनाम करके अहिंसा करने का पार्ट है, तो बॉलीवुड वालों को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? वो तो कभी पीछे नहीं हटते इन सब चीज़ों से। आप कह रही हैं ना कि भगवा पहनाकर अपमान किया है, बॉलीवुड वालों को तो ऐसा नहीं लगता। वही तो दिक्कत है, उनको इसलिए ऐसा नहीं लगता है क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह बाइकआउट नहीं करा है ना। हम लोगों ने क्या, अच्छा एक छोटी सी मूवी ले ले पीके, जिसमें दिखाया गया कि एक भगवाधारी साधु बैठे हुए, उसके बाद क्या हुआ, इनका त्रिशूल निकाला और भगवा चोली निकालते हुए चले गए। हरा रंग दिखा देते ना, सफेद रंग दिखा देते ना, उन्होंने रंग को ही हरे रंग, सनातनी रंग को क्यों दिखाया, पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भगवानी तो मजाक ही तो उड़ाया, मजा आ रहा है ना, बस मजे लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है हमारे धर्म का मजाक उड़ाए। तो क्यों समझेंगे बॉलीवुड, उनका तो पेट पल रहा है, उनका पेट अगर ये दिखा के पड़ रहा है कि शिव जी के प्रतीक को किस तरह बाथरूम में भेज रहा है और हिंदू उसको देखने जा रहे हैं, उनका पेट पल रहा है। हमारे धर्म का मजाक उड़ा के उनका पेट पल रहा है और हम लोग देखने जा रहे हैं, तो क्यों रुकेगा और बॉलीवुड क्यों रोकेगा? अगर हम और आप नहीं उठेंगे ना अपने धर्म के लिए तो बॉलीवुड थमने वाला नहीं है। इन पूरे के पूरा जिहादियों का जो गैंग बना रखा है ना, इन्होंने कसम खा रखी है, 90 के दशक के बाद एक मूवी ऐसी नहीं आई है जो हमारे धर्म के समर्थन में है। गुलशन कुमार की मौत के बाद आज तक हमारे देश में ऐसे गाने नहीं आए जिसको हम पूरे परिवार बैठ के देखे, एक ऐसी मूवी नहीं आई जो परिवार के साथ बैठ के देखे। आखिर क्यों ना करें हम चीजों का पांडे जी, आप धर्म की बात कर रही हैं, बॉलीवुड वाले तो धर्म को मानते ही नहीं है, सेक्युलर होने की बात करते हैं। तो सेक्युलर होने की बात करते हैं तो रहे ना सेक्युलरिज्म के इस कीड़े को अपने माथे में बैठा के, तो फिर एकत्र धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने बड़े सेक्युलरिज्म में आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं मानता अल्लाह को, तो मैं नहीं मानता भगवान को, तो दोनों को मत मानो। लेकिन आप एक तरफ दिखाते हैं ये कि अपने माथे पे ये लेके मजार जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी ओर क्या दिखा रहे हैं, अरे यार कितने बुड़बक हैं ये हिंदू, शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे, इससे बढ़िया गरीब को दे देते। क्या बोले, आपको ये भी नहीं पता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा कि सनातन ग्रंथ क्या है, आपको ये नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप उंगली उठाएंगे। एक बात बताइए, कौन से अल्लाह को ठंड लग रही है जो आप चादर चढ़ाने जाते हैं? क्या इस पे बात हुआ है? कभी नहीं। लेकिन खुशबू जी, आप ये बताइए कि आखिर क्यों आप इन लोगों को बाइकआउट कर रही हैं और क्या दिक्कत है? आपके धर्म को उंगली उठा दिया सिर्फ इसलिए, तो हाँ मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, और मेरे शरीर में जब तक सांस है मैं अपने धर्म के लिए मैं लोगों को पता है गलतफहमी क्या हुई है कि भाई फेमस होना है ना तो खुशबू पांडे की तरह हिंदू मुसलमान करो, हो जाएगा। बेटे सुनो मेरी बात, जब तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी, 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ और इसी तरह मैं भाषण देते आई हूँ। 12 साल की उम्र से मैं डिबेट करते आई हूँ अपने धर्म पे, तो सोचो जब 12 साल की उम्र में मैं डिबेट कर सकती हूँ, आज तो 21 साल की हूँ। पठान के ऊपर अगर मैं वापस आऊँ, देखिए पठान का जब ट्रेलर आया है, शुरुआत में एक शब्द था देश, देश के ऊपर बनी हुई फिल्म का नाम इन्होंने पठान रख दिया है, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा वैसे तो एक नियम है कि कोई भी मूवी स्टार्ट हो लेकिन उससे पहले हमारे देश का राष्ट्रगीत जरूर सुनाया जाता है, भले उस मूवी के अंदर अश्लीलता भरी हो लेकिन उससे पहले राष्ट्रगीत जरूर होगा, है ना। इन लोगों ने भी दिमाग में ऐसे षड्यंत्र रखे हैं ना कि मतलब बोलना कुछ और है, ट्रेलर कुछ और दिखाना और अंदर जाके कुछ और, यही बहाने टिकट के पैसे तो लेंगे, खर्च तो होंगे। आपको लगता है इन लोगों को देश से मतलब है? ये लोग कमा उमा के, ये कोई नसरुद्दीन भी थे ना, पूरी उम्र निकल गई इनको, हम लोगों ने बैठा के खिला दिया इनको, सुपरस्टार बना दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमें हिंदुस्तान में
हमें डर लगता है, हम यहाँ महफूज नहीं हैं। उसके बाद आमिर खान की पत्नी जो अभी एक्स होने वाली है, शायद हो भी गई है, उनका बयान आता है, आमिर खान बयान देते हैं कि मेरी पत्नी बोलती है कि मुझे इस देश में डर लगता है। तो भाई तुमको रहना कहाँ है? ये देश में तुम जन्म लिए हो, इस देश ने तुम्हें खिलाया पिलाया, इस देश ने तुम्हें जमीन से लाकर यहाँ स्टार बना दिया, और आज तुम कमा खा के सर मैम इससे बड़े गद्दार और कौन होंगे जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं हमें इस देश से डर लगता है। देश का शब्द यूज करना इन लोगों के लिए एक मजबूरी है। स्टार्टिंग सॉन्ग, फिर सॉन्ग के बारे में आपको पता ही है, बेशर्म रंग में किस तरह से दिखा दिया गया, हमारे रंग को बेशर्मी बता दिया गया। दूसरा, देश, ये मूवी क्या है? देश से रिलेटेड। अगर देश से रिलेटेड हो तो पठान इस देश के थे क्या? ये मुगलई, ये पठान, ये दीन बंधु वाले कहाँ विदेश में रहने वाले, ये सब यहाँ पे आके और हम लोगों को आप पढ़ाया गया है। मैम दिक्कत ये है कि हमें इतिहास में ही यही चीज पढ़ाया गया है। मुगल महान, अकबर महान, बाबर महान, ये महान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का नामो निशान नहीं है, कहीं नहीं पढ़ा है। बप्पा रावल कौन है? बस पठान। कौन पठान? हमारे कितने राजाओं के सामने, कितने वीर वीरांगनाओं के सामने ये टिक पाते थे, और उनको कभी, एक तो जोधा अकबर जैसी सीरियल आती थी जिसमें एक दूसरे का बहुत अच्छा दिखाया गया, फिर जोधा अकबर मूवी आ गई, ऐसी मूवी आती है मुगले आजम कि हम लोग वो चीज देखें, अट्रैक्ट हो रहे, जो हमारे देश के नहीं, जो हमारे देश के गद्दार, जो हमारे देश को लूटने आए, हम उनको आखिर क्यों देखें? क्या रीजन है उनको देखने का? ये पठान, जो कि हमारे देश से इनका कोई वास्ता नहीं, उस मूवी के नाम बता दिया गया पठान, और बताया क्या गया, अरे आप मूवी तो देखनी चाहिए, इसमें देश के प्रति प्रेम है। देश के प्रति प्रेम अगर होता तो इसका नाम होता छत्रपति शिवाजी महाराज। बप्पा रावल, इन पे मूवियां बना औकात नहीं है। अभी आया ना कार्तिकेय 2 साउथ मूवी, देखना है उसको, देखिए, छोड़िए। बिहार का एक भोजपुरी है, ठीक है, भोजपुरी सिनेमा है पूरा, वो अपने में ही पूरा महान है। जानते हैं क्यों? उसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिखाया गया कि कोई चादर चढ़ा रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो पवन सिंह, अभी जेएनयू पे भी एक रितेश पांडे, उनका बहुत अच्छा गाना भी आया है, उन्होंने एकदम साफ तौर पे कह दिया कि ब्राह्मणों के बारे में, कि जेएनयू पे जो दिखाया जा रहा था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, साफ तौर पे रितेश पांडे जी ने इस गाने में धमकी दे दी, जो नहाते करेले बिहा उन्हीं से श्राद्ध कर दे। क्लियर बात है कि जिस हाथ से ब्राह्मण विवाह करवाते हैं उसी से तुम्हारा श्राद्ध करने का औकात रखते हैं। इसलिए ये भी कह रहे हैं मैम कि ये सब आप हमारे हाथ में छोड़ दीजिए। अब थोड़ी देर मैं सरकार से आग्रह तो नहीं कर सकती हूँ कि पता नहीं मेरी बात वहाँ तक जाए ना जाए, पर हम जैसे लोग अगर खड़े हो रहे हैं ना, अगर इन सब चीज़ों का जो हो रहा है, ये सब चीज़ अगर हमारे हाथ में सौंप दिया जाए ना, आपको दोबारा ऐसे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। नहीं जरूरत जी। अच्छा खुशबू जी, मूवीज़ देखने की बात अभी आप कर रही थी, कई भविष्य में आने वाले युवा ऐसे हैं जो मूवीज़ को देख के प्रभावित हो जाते हैं, सपना ये ले लेते हैं कि मुंबई जाकर जो है स्टार बनेंगे, और उनके साथ फिर कई घटनाएं होती हैं, क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है कि मूवीज़ इसलिए बनी जाती है, ये चलचित्र इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि लोग उससे प्रेरित होकर कुछ अच्छी चीज़ सीखें। बॉलीवुड ने भी सिखाया, बॉलीवुड ने ये सिखाया कि लड़कियों को लव जिहाद कैसे करना है, बॉलीवुड ने ये सिखाया कि लड़कों को बलात्कार कैसे किया जाता है, मतलब लड़के किस तरह बलात्कार करें, क्या क्या टिप्स होते हैं, बॉलीवुड ने ये सिखाया। बॉलीवुड ने ये सिखाया कि कैसे तुम सेकुलर का कीड़ा अपने दिमाग में ऐसे लिखवा सकते हो, हम सेकुलर हैं। क्या दिया इस बॉलीवुड ने और क्या दिया इस फिल्म सिटी ने? बहुत बड़ा सपना रहता है हम यहाँ पे जाके ये करेंगे, ऐसा चीज देखें जो हमारे देश के लड़के संभल के स्वामी विवेकानंद, हमारी देश की लड़कियां संभल कर रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती बने, ना कि ऐसे जिहादियों के चक्कर में पड़े। अगर किसी का सपना है कि मुंबई जाके तुम्हें बॉलीवुड में काम करना है, ऐसे करना है, तो याद रखना, अब लड़के अपने गले से कभी जनेऊ मत उतारना, लड़कियां कभी अपना स्वाभिमान मत बेचना, अपनी संस्कृति को न्यौछावर मत होने देना। इन लोगों के चक्कर में ये 2 दिन का फेम मिलेगा, मर जाओगे तो कोई पूछेगा नहीं, हमारे दिल से मरने के बाद भी बद्दुआ निकलेगी। क्या होगा यहाँ पे बन के? ये स्टार नहीं है सर। मैम एक बात बताइए ना, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं भी बोलूँगी अरे यार ये इतने बड़े स्टार है शाहरुख खान, काश वो हमसे मिलने आए, हम उनके साथ फोटो खिंचवाएं। मैं बोल रही हूँ अगर मेरा हो ना कि मेरे हाथ से माफ हो, तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग हमारे देश और धर्म को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग जब तक जीवित रहेंगे हमारे देश में, हमारे देश का, हमारे धर्म का इसी तरह मजाक बनता रहेगा। अच्छा एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए पद्मावती में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया, ऊपर से नीचे वो कवर थी, संस्कारी संस्कृति दिखाया, उन्होंने अपना संस्कार दिखाया, वो भी करनी सेना के बदौलत, क्योंकि उससे पहले उनको दिखाया गया था जब वो डांस के, सबसे पहली बात कोई भी महारानी अपने महल में वो नृत्य नहीं करती हैं, कोई भी महारानी अपने महल में इस तरह नृत्य नहीं करती है। और दूसरा नंबर बात, नृत्य अगर करती है, चलिए थोड़ी बहुत शोभा मंडल होती भी है, इतने कमर यहाँ से यहाँ नहीं दिखते, आधे कट्टे ब्लाउज नहीं पहने जाते हैं, शरीर नहीं दिखता है। करनी सेना ने जब फटकार लगाया कि तुम अपने औकात में
जाओ, तब उस गाने को दोबारा किया गया और फिर उसमें पूरा वस्त दिखाया गया। मैं आपकी नाराज़गी की सम्मान करती हूँ। मेरा सवाल ये था कि देखिए पद्मावती में एडिट हुआ, नाम चेंज हुआ, उसमें ये दिखाया गया किरदार की ऊपर से नीचे वो पूरा कवर अप थी दीपिका पादुकोण, उन्होंने संस्कृति दिखाई, रानी का किरदार निभाया। वहीं अब पठान जैसी फिल्मों में वो पूरा नग्न होकर दिखाती हैं, क्या कहेंगे? बस आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पे पूजा भी करेंगे और ये वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पर नमाज भी पढ़ेंगे। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत खुशबू जी, ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि ये सब करना पड़ा? अभी ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि इनको ज़रूरत पड़ी ना पड़ी। आपको इतना बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन लोगों ने इतना कमा लिया है कि 7 पुश्त ऐसे भी बैठ के खाएंगे, इन लोगों को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चाह रहे कोई बात नहीं, जब तक जीवित है आते रहे, पैसे आने में कोई तो बुराई तो है नहीं, पैसे आते रहे, वैसे आए तो ठीक, नहीं तो ऐसे। और आपको क्या लग रहा है देखने नहीं जाएंगे? पठान बाइकॉट ट्रेंड तो चल रहा है, बाइकॉट तो ये चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश के असली गद्दार है, जयचंद है ना, जो एक दिन शिव मंदिर और दूसरे दिन दरगाह पे जाते हैं, मैं उनको बोलूंगी वो भी देखने जाएंगे। सुनो, अगर तुम इन लोगों को प्रमोट करोगे तो अगला लफ्ज यहाँ तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ होगा, लिखित में ले लो मेरे हाथ से। और अगर अभी भी ये लोग नहीं सुधरे ना तो हर दिन आबादी सुनी मैंने बहुत बढ़ गई इन देशद्रोहियों की, कुछ गद्दारों की आबादी बढ़ गई है हमारे देश में। सोच लो तुम, जब इतने छोटे हैं तो कहीं भी सरतन से जुदा वाली धमकियां देके तुम्हारा सर काट दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को 35 टुकड़े में बांट दे रहे हैं, तो सोचो जब ये इतने होंगे तो तुम्हारी क्या औकात रहेगी। सोचो, ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये आर्यवत, ये जम्बूद्वीप पे भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से ये भारतवर्ष नहीं जाना गया है। ये भारत जाना गया है हमारे देश की ऋषि मुनियों की वजह से, हमारे पर्वतों की वजह से, हमारी गंगा नदियों की वजह से। ये देश इस चीज़ के लिए जाना गया जिस चीज़ पर हर वक्त ये एक्टर एक्ट्रेस, ये जिहादी के गैंग जो चला रहे हैं पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा, ये दाऊद के पिल्ले, इन लोगों ने ध्वस्त करने की कोशिश करी है। अच्छा, एक सवाल देखिए, फिल्म का बजट है 250 करोड़, तीनों बड़े बड़े सुपरस्टार्स माने जाते हैं बॉलीवुड के, तीनों इस फिल्म में हैं। कैसे आखिर फिल्म का जो बहिष्कार का ट्रेंड चल रहा है, कैसे ये ट्रेंड पूरा किया जाएगा खुशबू जी? वैसे अगर देखा जाए तो आमिर खान भी बहुत बड़े चॉकलेटी बॉय थे, लड़कियों के एकदम फेवरेट। क्या है भाई चॉकलेटी बॉय, हाँ ये कितना स्वीट बंदा है, इतना स्वीट बंदा है, सत्यमेव जयते में भाई दिल से बुरा लगता था, रोता था सत्यमेव जयते में आमिर खान। और आमिर खान रोते रोते तलाक पर रोते 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 चौथी शादी कर रहे हैं वो, सबको तलाक दे दिया अपनी बेटी की उम्र से, सुना है मैंने निकाह करने वाले हैं। क्या कहें इन लोगों को? तो ये लोग तो ये कहते हैं ना खुशबू जी कि इट्स माय चॉइस। हाँ, इट्स योर चॉइस, तो फिर ये बात क्लियर एंड दिस इज माय चॉइस कि अब हम तुमको देखना पसंद नहीं करेंगे। देखना तो छोड़ो, जरूरत पड़े तो तुम्हें मारने भी संकोच ना करेंगे, क्योंकि तुमने हमें नहीं बख्शा, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया, अब हम तुम्हारा इस्तेमाल ही करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तुम्हें अपनी औकात समझ आनी पड़ेगी। वैसे मैंने सुना है बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है, अपराधी गाड़ी में आते हैं, कभी गाड़ी पलट जाती है ना, मतलब ऐसा होता है कि कोई छत पर से कूदते नहीं है, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत तो गुमशुदा हो गए हैं, नहीं पता चलता, नहीं पता चलेगा इन लोगों का भी। आप थोड़ा धैर्य rखिए। रही बात इन तीनों सुपरस्टार की, शाहरुख खान, ये वही है ना, वीर ज़ारा एक मूवी बनी थी जिसमें अपनी ज़ारा से प्यार करते हैं, फिर पाकिस्तानी इनको पकड़ लेते हैं, फिर ये पाकिस्तान में रहते हैं, 20 साल तक शायद रहते हैं वहाँ, की तरह मार खाते हैं और फिर अपनी ज़ारा से वापस लेके आते हैं, वो भी बुढ़ापे की उम्र में। एक थे सनी पाजी जो पाकिस्तान जाते हैं, वहां से अपनी सकीना को लेके आते हैं और उन्हीं का हैंडपंप उखाड़ के उन्हीं को मारते हैं। भाई किसको देखना पसंद करोगे? सनी पाजी ने ऐसी बहुत ब्लॉकबस्टर इन लोगों की तरह भी मूवी नहीं दी होंगी शायद, लेकिन भाई हम देखना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, हम देखेंगे। लेकिन जिनको हमने सुपरस्टार बनाया है ना, हमने बनाया है, घमंड है इस बात पे कि हम युवाओं ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, तो हम उनको गिराएंगे, आप चिंता ना करें। पठान का बहिष्कार कर रही हैं पूर्ण तरीके से कि नहीं? पूर्ण तरीके से। ये जेएनयू में रोने वाली दीपिका पादुकोण ना अपनी है और ना ही वैष्णो देवी में जाने वाला शाहरुख खान अपना है। इनको ये भी नहीं पता हमारे देश में कितने ज्योतिर्लिंग है, ये क्या करेंगे, इनको जरूरत ही क्या है? ये सब दिखावटी है, प्रोपेगेंडा है। पठान हो, लाल सिंह चड्ढा तो हो ही गई है, पठान और इनकी जो भी मूवी आने वाली है, ऐसी कोई भी मूवी हम नहीं चलने देंगे, पूरी तरह से बाइकॉट है, पूरी तरह से।